बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रीपोजिशन में तीन और जो है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन उसको हम करेंगे और वो कौन कौन से है? ऑन है, ऑन टू है और अपॉन है। सही। प्रीपोजिशन की सीरीज में जो प्रीपोजिशन मैं आपको करवाता हूं, अगर उसकी पहचान को आपको समझ आ जाए ये प्रीपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो एमसीक्यूज में, पेपर में, किसी भी टेस्ट में अगर इस हवाले से कोई एमसीक्यूज आ जाए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सही। उसको आप बाकी आसानी से सॉल्व कर सकते हो और प्रीपोजिशन का कोई भी एमसीक्यूज आपसे गलत नहीं होगा। सही। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो ऑन प्रीपोजिशन है, आपको यह पता होना चाहिए कि ऑन प्रीपोजिशन यूज कहां पे होता है। किसी सरफेस पे अगर कोई चीज हो तो वहां पे आपने ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। मिसाल के तौर पर ये एक टेबल है, अगर उसके ऊपर मार्कर पड़ा हुआ है, ये एक टेबल है, अगर इसके ऊपर मार्कर पड़ा हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि द मार्कर इज ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल एक सरफेस है, इसके ऊपर मार्कर पड़ा हुआ है। तो किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज पड़ा हुआ हो तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। एक्सक्यूज है, द बुक इज डैश द टेबल। अब बुक जो है टेबल के ऊपर है, टेबल एक सरफेस है, जब सरफेस के ऊपर बुक हो तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। सही। टेबल एक सरफेस है, इसके ऊपर जब बुक पड़ा हुआ है तो आपसे कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? ऑन लगाना है। सेकेंड वन को देखिए, द पेपर इज डैश द डेस्क। डेस्क है, इसके ऊपर पेपर है और डेस्क क्या है? एक सरफेस है। जब सरफेस के ऊपर कोई चीज पड़ा हुआ है तो वहां पे आपने क्या चीज लगाना है? ऑन लगाना है। सही। नेक्स्ट एमसीक्यू को देख ले, ही इज डैश द बस स्टॉप। वो बस स्टॉप पर है। अगर आप इसका उर्दू में सेंटेंस का मीनिंग देख ले, वो बस स्टॉप पर है। सही। तो ऑन को तो उर्दू में पर कहते हैं, वो बस स्टॉप पर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ऑन आना चाहिए, लेकिन बस स्टॉप तो एक सरफेस नहीं है तो यहाँ पे ऑन तो नहीं लगेगा। ऑन यहाँ पे इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि बस स्टॉप सरफेस तो नहीं है। सरफेस के लिए मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपने ऑन लगाना है। बस स्टॉप क्या है? वो तो एक लोकेशन है। सही। तो जब कोई बंदा लोकेशन पे हो उसके लिए आपने क्या लगाना है? ही इज इन द बस स्टॉप। सही। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी सरफेस पे अगर कोई चीज हो तो सबसे पहले आपने वहां पे क्या लगाना है? ऑन लगाना है। सेकेंड यूजेज ऑन का ये है, कोई भी डेज हो, कोई भी डेट्स हो, उससे पहले आपने ऑन लगाना है। मिसाल के तौर पर ही विल कम ब्लैंक्स वेडनेसडे, वो वेडनेसडे को आएगा, वो वेडनेसडे को आएगा, लेकिन वेडनेसडे क्या है? एक डे है, तो उससे पहले आपने क्या लगाना है? ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। दे मेट मी ब्लैंक संडे, वो संडे को आएगा, मुलाकात करेगा, वो मेरे साथ संडे को मुलाकात करेंगे। तो संडे क्या है? डे है ना, तो डे से पहले आपने क्या लगाना है? ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। सही। आई वॉज बॉर्न प्लेंट 11 फरवरी 1993, मैं 11 फरवरी 1993 को पैदा हुआ था। अब 11 फरवरी 1993 ये एक डेट है कि नहीं है? तो डेट से पहले आपने क्या लगाना है? ऑन लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डे या कोई भी डेट, इससे पहले आपने क्या लगाना है? ऑन लगाना। अच्छा, नेक्स्ट प्रीपोजिशन में ऑन जो है आपने कहाँ पे यूज करना है, किस नंबर यूजेज क्या है इसका? डिवाइस या मशीन पे अगर कोई काम कर रहा हो तो उससे पहले आपने ऑन लगाना है। मिसाल के तौर पर ही इज डैश द ब्लैंक, वो फोन पर है, तो फोन एक डिवाइस है ना, उस पर जब काम कर रहा हो तो उससे पहले ऑन लगाना है। सही। द शो विल बी टेलीकास्ट, शो जो है वो शुरू होगा, टेलीकास्ट होगा ऑन टीवी। टीवी जो है एक मशीन है ना, डिवाइस है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है ऑन लगाएंगे, अगर कोई बंदा कैलकुलेटर पे काम कर रहा है तो उससे पहले क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। सही। फोर्थ नंबर यूजेज क्या है? ऑन की बॉडी पार्ट्स के साथ अगर कोई रिलेटेड हो, कोई चीज़ रिलेटेड हो आपकी बॉडी पार्ट्स के साथ, तो उससे पहले आपने ऑन लगाना है। माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, फोरहेड का मतलब ये है कि माता, मेरी माँ ने मेरे माथे पर मुझे किस किया। फोरहेड क्या है? आपका बॉडी पार्ट्स है ना, तो उससे पहले आपने क्या लगा लिया? ऑन लगा लिया। नेक्स्ट एक्सक्यूज है, द आइसक्रीम फेल,
ऑन माई लेग, लेग जो है आपकी बॉडी पार्ट्स है ना, तो उससे पहले आपने क्या लगाना है, ऑन लगाना है। सही। तो मैंने आपको 4 यूजेज बता दिए ऑन की। ऑन जो है कहाँ पे यूज़ होगा, ऑन किसी सर्फेस के ऊपर अगर कोई चीज़ हो वहाँ पे आपने ऑन यूज़ करना है। ऑन जो है किसी डेल या डेट्स वगैरह के साथ आपने ऑन यूज़ करना है। तीसरे नंबर की डिवाइस या मशीन पे अगर कोई बंदा काम कर रहा हो। और चौथी पावर नंबर का कहाँ पे यूज़ होता है, अगर कोई बॉडी पार्ट्स आपके साथ रिलेटेड हो तो उससे पहले आपने क्या लगाना है, ऑन लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन टू। ऑन टू आपने वहाँ पे यूज़ करना है। ऑन का मतलब है सरफेस, टू का मतलब है डायरेक्शन। अगर कोई बंद चीज़ किसी मूवमेंट में आ रहा हो और वो सरफेस के ऊपर आ जाए, अगर कोई चीज़ किसी मूवमेंट में आ रहा हो और वो सरफेस पे आ जाए तो वहाँ पे आपने कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, ऑन टू। मान लीजिए ये डक है, सही, और ये मोशन में आ रहा है और ये टेबल के ऊपर बैठ जाए तो हम कह सकते हैं कि द डक इज ऑन टू द टेबल। मतलब है कि वो पहले मोशन में था, अभी वो टेबल पे आ गया है, तो यहाँ पे आपने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ऑन टू यूज़ करना है। सेकेंड सेंटेंस को देखिए, मूव द बुक ब्लेड्स द शेल्फ, किताबों को अलमारी की तरफ ले जाओ, रख लो। मतलब है कि बुक्स आपकी पहले मोशन में की हुई है, फिर आपने उसको शेल्फ में रखा है, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, ऑन टू लगाना है। शी क्लाइम्ड डैश द रूफ, वो छत पर चढ़ गई, वो छत पर चढ़ गई। तो इसका मतलब है कि वो पहले मोशन भी थी, जब वो पहले मोशन भी थी फिर वो रूफ तक पहुंच गई, तो इसका मतलब ये कि वो क्या है, सरफेस है। तो ऑन टू हो गया, समझ में आ गई। ऑन टू आपने वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे कोई चीज़ मोशन में हो और वो सरफेस पे आके वह रुक जाए, तो वहाँ पे आपने ऑन टू लगाना है। अपान का आप यूज़ करना है, अगर कोई काम होने को बिल्कुल करीब हो तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, अपान लगाना है। सेंटेंस देखिए, शी गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली, इमीडिएटली, फौरन। यहाँ पे आपने लिखना है अपान, क्योंकि करियर जैसे ही पासिंग आउट द कॉलेज, जैसे ही वो कॉलेज से बाहर फारिग हो गई, जैसे ही वो कॉलेज से पास हो गई, फौरन उसने शादी कर ली। इसका मतलब ये कि कॉलेज से पास होना और शादी करना बहुत करीब करीब है आपस में, तो वहाँ पे आपने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, अपान यूज़ करना है। सी, वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। और आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जो है एक फख्र है, हमारे लिए एक रिवार्ड है।